अगर आपके पुत्र पुत्री या किसी परिचित ने इस वर्ष 10वीं एवं 12वीं बोर्ड एग्जाम में 90% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो पूरे भारत के जैन टॉपर्स के सबसे बड़े समारोह में पुरस्कृत होने का मौका आपके सामने है। परम पूज्य सराकोधारक आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज की प्रेरणा व सानिध्य में आयोजित होने जा रहा है 21वां अखिल भारतीय प्रतिभा सम्मान समारोह 2020, जिसका पंजीकरण 15 जुलाई 2020 से प्रारंभ हो गया है। ओपन टू ऑल जेन्स, दिगंबर, श्वेतांबर, ऑल इंडिया बोर्ड्स। रजिस्ट्रेशन के लिए लॉग इन करें www.gyanpratibha.org. Date and venue will be informed to candidates. अहिंसा विश्व धर्म की, श्री शांतनाथ भगवान की, 16 कारण परवराज की, आचार्य शांत सागर छानी महाराज की, गुरुदेव आचार्य श्री सुमत सागर जी महाराज की। रुद्र स्वामी ने बड़ा उपकार किया, हमें ऐसी कृति दी जिसने हमारी श्रमण संस्कृति की पहचान पूरे विश्व में बड़े बड़े वैज्ञानिक और चिकित्सकों ने इस ग्रंथ के माध्यम से लोगों का उपचार किया है। सबसे बड़ा कोई मेडिसिन है तो वह है हमारा श्रेष्ठ आचरण। हमारा आचरण ही हमें रोगी बनाता है, हमारा आचरण ही हमें स्वस्थ बनाता है। तो स्वस्थ बनाने की प्रक्रिया के दौरान चारित्र्य की चर्चा करते हुए एक बहुत सुंदर कारिका के द्वारा हम सबका कुशल मार्गदर्शन किया है। हिंसा नत चौरेभ्यो मैथुन सेवा परिग्रहाभ्याम च पाप प्रणालिकाभ्यो विरते संज्ञस्य चारित्रम। चारित्र आचरण, चारित्र पवित्र भावना, चारित्र मानसिक शांति, चारित्र पारिवारिक शांति, चारित्र जो हमें मुक्ति मंजिल के लिए कार्यक्रम बन सकती है। तो ऐसे ये 5 पाप हैं और ये पांचों पाप का त्याग करके आचरण तद्रूप होना, यह है सम्यक चारित्र की व्यवस्था आचार्य समंत भद्र स्वामी ने दी है। जिस सम्यक चारित्र को लेके आज लोग विमुख हैं, वैसे तो कोई भी ऐसा विश्व में प्राणी नहीं है जो चारित्र नहीं पालता हो। आप कहेंगे कैसे कह रहे हो भैया? इन जुत विषयन में जो प्रवर्त ताको जानो मिथ्या चरित्र। छेड़ालाकार कहते हैं भैया चारित्र तो है लेकिन वो मिथ्या चारित्र है। 5 इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति, राग देश में प्रवृत्ति, मोह धारा, ये सारा का सारा मिथ्या चारित्र है। हाँ, तो सम्यक चारित्र की समीन चारित्र की समीचीन आचरण की बात कर रहे हैं जो तेरे को सुखी बना सकता है। 16 कारण पर्व इसी चारित्र की हमें याद दिला रहे हैं। कल मैंने आपसे बात की थी सम्यक दर्शन, दर्शन विशुद्धि भावना, और दर्शन विशुद्धि भावना के लिए सम्यक दर्शन की आवश्यकता है। निश्चय से आत्मा का सिद्धांत करना सम्यक दर्शन है, तो व्यवहार ने से सच्चे देव शास्त्रों का सिद्धांत करना सम्यक दर्शन है। यह प्रथमान योग की परिभाषा है। तो चरणान योग में अष्टांगों का पालन 25 दोषों से रहित
सच्चे देव सासु का श्रद्धान करना, ये चरणान योग का सम्यक दर्शन है। तो कल्याण योग का सम्यक दर्शन अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्या, समिथ्या स्मृति, 7 प्रकृतियों के उपसंख्य आदि से जो परिणाम बनते हैं, यह है चरणान योग का सम्यक दर्शन है। पर द्रव्यंते भिन्न आप में आत्मा का श्रद्धान करना, यह है द्रव्यानुयोग का सम्यक दर्शन है। और चारों ही अनुयोग के सम्यक दर्शन कार्यकारी है। लेकिन ध्यान रखना, कल्याण योग का सम्यक दर्शन होने के बाद ही 3 अनुयोगों का सम्यक दर्शन की मान्यता मिलेगी। अंतरंग कारण, बहिरंग में हमारे जिन प्रभु के दर्शन आदि कारण बन सकते हैं। तो सम्यक दर्शन परिणामों की निर्मलता, विशुद्धि का होना, यह दर्शन विशुद्धि भावना है। और 15 जो भावना है, इसकी नीम है दर्शन विशुद्धि भावना। तो हमें गुरु, कुदेव, कुधर्म आदि से बचना चाहिए। मिथ्या मार्ग से बचकर के और समीचीन मार्ग का अनुकरण करके जीवन को हमें महान बनाना चाहिए। तो विनय संपन्नता नाम की दूसरी भावना है, बड़ी महत्वपूर्ण है। आज अहंकार वह अभिमान, मैं जहां देखो मैं ही है। और जब नेमीचंद स्वामी से गोमट सार में पूछते हैं तो वो कहते हैं मनुष्य का पुतला तो अहंकार से ही बना है। सबसे ज्यादा अगर अहंकार करता है तो यह मानव ही करता है। नरक गति में क्रोध की बाहुलता है, त्रिंच गति में मायाचारी की बाहुलता है, छल कपट धोखाधड़ी। मनुष्य भी अब तो बहुत एक्सपर्ट होता जा रहा है। जो जो कलयुग बढ़ेगा तो मन में कुछ रखेगा, वचन में कुछ रखेगा। खैरी संसार बुद्धि के कारण है, बहुत बिल्ले लोगों को ये पता रहता है कि भैया छल कपट करेंगे, अहंकार करेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। तो नम्रता सारे गुणों की जननी है। विनय संपन्नता भावना बहुत व्यापकता को लिए हुए है। पारमार्थिक क्षेत्र में देखें, विणो मोक्ष द्वारम, अहंकार से बचना बहुत मुश्किल है। साधु भी बच जाए अहंकार से तो अहोभाग्य है। गस्तों की बात छोड़िए, ये लोकेशरा अहंकार का रूप है। हर आदमी को 20-20 फुट की मूछें और 50-50 फुट की पूंछ, और पशु समाप्त होते जा रहे हैं। सारे पशुओं की पूंछ हम 12 में लगा रखी है। मतलब की बात कर ले भाई, भरत चित्त की बात कर ले। जिससे पूछो नहीं, घर में 2 बहुएं हैं और छोटी से बात कर ले, बड़ी से बात नहीं करे तो 12 की जेल में नहीं पहुंच जाए तो हम भी उनकी पत्र अधूरी। छोटी छोटी बातों को फीलिंग करना, ये अहंकार। जब हमारे मान सम्मान में चोट लगती है तो डिस्टर्ब बात मत करो। अरे भैया डिस्टर्ब हो गया, बात क्या है तो बता दो। मैं आपकी जीवन शैली की बात कर रहा हूं। जिसे देखो अहंकार, नीचे से ऊपर तक अहंकार भरा हुआ है। और अहंकार की सड़ान ही क्रोध है। दिखता नहीं है, मीठा जहर है। परिवार को बर्बाद किया है, गहलोत सरकार बड़ा किया है तो इस अहंकार नहीं किया है। कैसी विचित्र दशा है। तो मान सम्मान की भूख और एक सुक्ति, मैं कई बार कहता हूं, प्रशंसा के भूखे गुणों से शून्य होते हैं। अरे गुण होंगे, फूल में सुगंध है तो महकेगा अपने आप। हम तो आर्टिफिशियल चीजों को ज्यादा पसंद करते हैं। तो भैया ये विनय बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। और नम्र व्यक्ति
सूर्पणखा सासू को भी सीता जैसी सासू बना सकता है, सूर्पणखा मंत्रा जैसी पुत्र वधू को भी वह सीता बना सकती है, अगर सम्यक दृष्टि सासू है तो, धर्मात्मा सासू है तो। भारतीय नारी है तो कह रहा हूं, और पाश्चात्य संस्कृति की हवा जिस नारी को लग जाए तो उसका तो अहंकार सातवीं आसमान में छूता है उसको। तो भैया नम्रता, विनय और ईगो को गो करे वह धर्मात्मा कहलाएगा। धर्मात्मा बनना बहुत मुश्किल है। पूजा पाठ कर सकते हैं, मुनि महाराज बन सकते हो, संयमी बन सकते हो, लेकिन धर्मात्मा बनना बहुत मुश्किल है। जितना बड़ा अहंकारी उतना बड़ा अधर्मात्मा। चलो मेडिकल साइंस और ले चलता हूं आपको आइंस्टीन के पास। रोगों का कारण है अहंकार, बीमारी कारण अहंकार। कैंसर होता है तो अहंकार के कारण, ब्लड प्रेशर होता है तो अहंकार के कारण, डायबिटीज अहंकार के कारण, और कोरोना वायरस भी अहंकारी की आरती उतारता है। जिन्हें कोरोना वायरस से बचना हो आज से नम्र बनो, विनयशील बनो, बड़ों को सम्मान बहुमान दो। आजकल बड़ों का सम्मान बहुमान करना बहुत बड़ी इल्सेट मानते हैं, बेइज्जती समझते हैं। जबकि पहले हमारे यहाँ व्यवस्थाएं थी, बड़ों को सम्मान देते थे। कोई अगर यात्रा कर रहा है और कोई बड़ा है तो नौजवान तत्काल कक्का जी बैठो या जो भी सम्मान सूचक शब्द है और स्वयं उठ जाता था। अब भैया वृद्ध हैं, पैसे दिए, टिकट लिया है, फ्री में नहीं बैठे हैं, आप पीछे बैठा दो। तुम भैया नौजवान हो, जवानी का जोश तो आप समझ लो क्या होता है। और कोरोना वायरस हो जाएगा फिर जयराम जी करेंगे। कल तो तू बड़ी सही हार रहा था, हमारा 12 तो बहुत ग्रीन है, अब देख लो 12 की हालत, तेरा ऐसा ग्रीन है क्या 12? भैया हर क्षेत्र में अहंकार के 8 भेद हैं। ज्ञान का अहंकार है, धन का अहंकार है, प्रभुत्व का थोड़ी सी पूछताछ हो जाए उसका अहंकार हो जाए, जीवन में सरलता, सहजता, बहुत शांति मिलती। मुझसे कई लोग कहते महाराज आपका स्टैंडर्ड, आप सहज में बोल जाते हो, सहज में बात करते हो, स्टैंडर्ड और स्टेटस आपका नहीं। हमने कि बिना स्टेटस की ठीक है, स्टैंडर्ड की वजह से ठीक है। हम तो सहजता का अद्भुत आनंद है। जितनी जीवन में सरलता होगी, मैं आपको गारंटी से अपने अनुभव की बात कर रहा हूं, उतने आप स्वस्थ रहेंगे। जो जितना सहज सहज होगा वो उतना ज्यादा वर्क कर सकता है, उसका विल पावर उतना मजबूत बनेगा, उतना स्वस्थता की अनुभूति कर सकता है। नम्रता बहुत बड़ी चीज है, लेकिन नम्रता आना बहुत मुश्किल है। लाखों करोड़ों में कोई एक आध व्यक्ति नम्र बन जाए, क्योंकि ये मीठा जहर है। हर आदमी प्रशंसा चाहता, मेरा नाम हो, मेरी प्रशंसा हो। वो नाम के चक्कर में ही क्या हो रहा है नहीं हो रहा है ये सब बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज भी एक से एक लोग हम देखते हैं। मैं तो वर्ल्ड की एक से एक हस्तियों के बीच में बैठता हूँ, उनकी सरलता देख करके, कंपनी के बड़े बड़े डायरेक्टरों के बीच में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों को देखता हूँ, उनकी नम्रता देख करके मुझे स्वयं माने एक शर्म जैसी महसूस होती है। एक से एक हस्तियाँ मेरे पास तो आती हैं, और जो उनकी सरलता देखता हूँ, उनसे पूछता हूँ आपने ये सरलता कहाँ से आई है? आप रोज प्रधानमंत्रियों के साथ बात करती हो, विश्व के राष्ट्रपति के साथ बैठती हो, इतनी सरलता ये आपके पास आई कहाँ से? जो जितना महान होगा उतना ही नम्र होगा, और जितना ओछा छोटा होगा उतना ही, क्या समझता है? राम जैसे 360 मेरी कांख में दबे हैं। बाहरी बात जवानी का जोश चल रहा है। जीत भी जौबन धन गुमान, कहा करे जल बुध बुदा, कर विनय बहुजन बड़े जन की, ज्ञान का पावे उदा।
बड़े बूढ़ों को सम्मान दोगे, कपड़ों को बहुत सम्मान देगा, जड़ द्रव्य को। देखो अपनी साड़ी को, पेंट शर्ट को कैसी घड़ी करेगा, एंगल गोदरेज के अलमारी। और मम्मी पापा की बेइज्जती नहीं करे, अपमान नहीं करे, भूखा प्यासा नहीं मारे, तो सपूत संतान सपूत बहू नहीं। ये कलयुग की बात कर रहा हूं भैया। जिसने जीवन का साथी दिया है उनका सम्मान बहुमान करो। ये वृद्धों का सम्मान, ये विनय जीवन में क्या प्राप्त हो सकती है। राजवार्तिक आचार्य अकलंग स्वामी का और बहुत सुंदर उन्होंने विवेचना की। पूज्यसु आदरो विनय है। पूज्य पुरुषों का आदर करना विनय है। बहुत कठिन काम विनय। धर्मात्मा बनना बहुत आसान है, पूजा पाठ खूब कर सकते हैं आप और साधु बन सकते हो, लेकिन नम्रता आना बहुत मुश्किल है। नम्रता बिल्कुल सरल, बहुत सहज, नथिंग एवरीथिंग। इसी का नाम, एवरीथिंग का नाम है मिथ्या दृष्टि, अधर्मात्मा। पूजा पाठ करने के बाद भी अधर्मात्मा बने रहो और कुछ नहीं करो तो भी धर्मात्मा बने रहो। कई लोग बहुत नम्र होते हैं, बड़े सरल होते हैं। मैं केवल स्टडी करता हूँ लोगों की, प्रवचन में स्टडी करता हूँ, आहार करता हूँ, कौन कितना अहंकारी हो, कौन कितना नम्र है। क्योंकि हम केवल, आजकल तो कोरोना वायरस लगा हुआ है, क्योंकि हम केवल ये स्टडी करते हैं अहंकारी कौन है, व्हाइट में कौन धर्मात्मा है और ब्लैक में कौन धर्मात्मा है। अहंकार की भी धर्मात्मा नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है अहंकारी। हाँ, नम्र होगा वह धर्मात्मा होगा, चाहे पूजा पाठ नहीं करे, चाहे आहार नहीं दे। नम्रता है, विनयशील। और एक विष्णु कुमार जी का एक ग्रंथ है पंचतंत्र, विनयम ददाति पाता। तो विनय का आना जीवन में बहुत बड़ी चीज है। तो निश्चित धर्म आपके जीवन में ईगो को गो करने आया है। और धर्म में भी मूंछों पे ताव फेरते रहो, मेरा नाम हो, लंबे चौड़े पाटिया पर नाम होना चाहिए। भरत चक्रवर्ती का तो नाम नहीं रहा, वो खोदने गए थे, और तुम्हारा नाम रहेगा। जब राजीव गांधी था तो राजीव गांधी का सिक्का चलता था, नेहरू जी थे, नेहरू जी से चलता था, इंदिरा गांधी थी, उनका सिक्का चलता था। अब तो मोदी का सिक्का चल रहा है।